तो फ्रेंड्स जिनकी शादी इस साल होने वाली है उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। हे फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। बताइए आप सब कैसे हैं? वो सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आपसे। सोचा था आज वीडियो नहीं बनाती हूँ, कल भी मेरी वीडियो नहीं आई थी और 2-3 दिन बाद आज आ रहा है वीडियो मेरा जा रहा है। डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। जिस मैटर पे बात करने वाली हूँ आप सबसे, जिनकी शादी इस साल होने वाली है उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। बहुत सारी लड़कियाँ लड़कियों की शादी होने वाली है। कई लड़कियाँ अपनी मर्जी से शादी कर रही है, कई लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी कराया जा रहा है। होता है ना ऐसा कि कुछ करना चाहती हैं या फिर अभी इस साल शादी नहीं करना चाहते हैं या दूसरे साल शादी करना चाहते रहते हैं। और कुछ घर में ऐसा होता है ना कि या तो भाई बहन बहुत सारे हैं तो पहले वाले को शादी कर दिया, उसके बाद में दूसरी वाले की बारी आएगी, ऐसा सोच के भी शादी किया जाता है। चाहे वो उनका जो कुछ करने का मन हो या नहीं मन हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बस किसी की सोच ऐसी होती है ना कि एक के जाने के बाद ही दूसरे का नंबर आनी है तो पहले वाले को जल्दी से भेज दिया जाए, ऐसा भी होता है। और कई कई मतलब बहुत सारे सिचुएशन होते हैं शादी करने के। कई लोग होते हैं खुद शादी करके जाना चाहते हैं, कई लोग होते हैं अपने घर से जल्दी दूसरे के घर जाना चाहते रहते हैं। मतलब अपने घर में कुछ ऐसा माहौल बनना रहता है, लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी चीज़ का, तो उस चीज़ से बचने के लिए लड़कियां शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं, चली जाती हैं। एक मेरी फ्रेंड है अभी के टाइम पे, उसकी शादी होनी है इस साल, तो उसको बहुत डर लग रहा है कि वो अरेंज मैरिज है उसका। तो वो बातें करती है बहुत सारी कि शादी के बाद क्या होता है, कैसे घर वालों को मना बात करते हैं, कैसे अनजान लोगों के साथ कैसे बात किया जाता है, कैसे करूँगी मैं जब ससुराल जाऊँगी, बच्चों से कैसे बात करूँगी, इससे कैसे बात करूँगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बहुत परेशान रहती है। तो मैं उसको समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। चाहे आप अनजान शहर में जा रहे हो या फिर अनजान फैमिली में जा रहे हो या फिर वाले ने आपके लिए देख रखा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसे हैं, लड़का कैसा है, उसकी फैमिली वाले कैसे हैं। बहुत कुछ चीज़ें तो पूरी ज़िंदगी भर समझ नहीं आती है, लेकिन कुछ चीज़ें तो ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, बेसिकली जो जानकारियाँ होती हैं लोगों के बारे में, वो सारे तो आपके फैमिली वालों ने पता कर ही लिया होगा। रही बात उसके बाद वाली बातों की या फिर उसके बारे में मतलब आपके जो होने वाले फैमिली से उनके बारे में जानकारी की जानने की, तो वो तो आप खुद ही कर लोगे। शादी होती है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो ही जाती हैं। शादी में डरने वाली कोई बात नहीं होती है। सीरियसली ये आपके जो होने वाले फैमिली जहाँ आप जा रहे हो उन पे डिपेंड करता है, उनके वहाँ रहने वाले लोगों पे डिपेंड करता है कि वहाँ के वो लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है जितना कि हर लड़कियाँ समझती हैं कि शादी के बाद क्या होगा, मुझे तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता है, मैं कैसे करूँगी। तो मैं अपनी अब बात करूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। मुझे तो मैं बोल रही थी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था और मैंने घर में कभी भी शिद्दत से नहीं बनाया, कभी भी प्रॉपरली खाना कभी नहीं बनाई थी। तो घर वाले बोल रहे हैं सीख लो, तो इसके बाद क्या डालना है, इसके बाद क्या डालते हैं, ये कहा मेरी माँ को बोलती थी कि आप जब बनाते हो सब्जी तो अच्छी दिखती है, मैं बना रही हूँ तो कैसे अजीब सा दिखता है, तो अजीब सा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाता है ना कि आप खुद आप ही के हाथों का खाना पसंद करेंगे। जैसे कि मेरा ही खाना मुझे अच्छा लगता है, दूसरों का भी अच्छा लगता है, लेकिन उनके मुकाबले दुनिया के सारे रेस्टोरेंट और जितने भी खाना बनाने वाले हैं ना, सबसे अच्छा मेरा खुद का हाथ का मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा सबके साथ आई थिंक होता ही होगा। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं आती है तो वो तो ऑब्वियसली दूसरों का ही पसंद आएगा ना। लेकिन जो जैसे चावल सब्जी दाल ये सारे तो खुद के ही पसंद आते हैं। तो ऐसा होता है, आपको भले ही खाना बनाना ना आता हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। इसके लिए भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ लोग आपसे हमेशा प्यार से ही बात करने वाले हैं। कुछ दिन ही सही पर बहुत ही प्यार से बात करने वाले हैं और उन दिनों में आप अच्छे से प्रॉपर्ली खाना बनाना सीख जाएंगे। हाँ, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे हो जाती है। उसके लिए भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे जैसे भी फैमिली वाले रहें, चाहे आपको वेज पसंद हो या नॉन वेज पसंद हो, जो भी पसंद हो आपको, आपके घर वाले जो भी खाते हैं, सब धीरे धीरे मेंटेन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही आप जाते हो ससुराल पे तो कुछ नियम धर्म आप सबको पता होगा। कहीं कहीं पे बलि प्रथा होती है, मतलब कुछ काटा वाटा जाता है। और आप अगर वेज हो मेरी तरह तो आप वहाँ कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अकड़ के दिखा दो अपना कि नहीं नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं इन मांस को छूऊंगी भी नहीं, मैं नहीं करूँगी कुछ भी नियम इससे जुड़ा हुआ। तो ऐसा ये गलत है, क्योंकि वहाँ के नियम ही ऐसे हैं तो उन सबका पालन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बहू बन के जा रहे हो और आपसे बहुत सारी उम्मीदें उनको होंगी और आप भी अपने सारे सपनों को वहाँ पे लेके जा रहे हो। माना कि आपके बहुत सारे सपने हैं, लेकिन सामने वाले को भी देखना ज़रूरी होता है ना। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं वेज हूँ और मेरे ससुराल में ना ऐसा बहू के आने से चिकन काटा जाता है।
नैना वाली बहू आई है उसी के हाथ से उसको पकाते हैं, मतलब सब्जी को बनाना होता है। तो वहाँ पे जब मुझे बोला गया था कि तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सी डर गई थी। मैंने कुछ भी चीज़ बनाया नहीं है, तो ये चिकन कैसे बनाऊँगी। और वहाँ मुझे अजीब भी लगा था, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया था एक्चुअली, ये कैसे करूँगी मैं, अधर्म का काम कैसे कर सकती हूँ। तो मैं सोची, मेरा अंदर से आवाज़ आई कि भाई ऐसा नहीं है, ये लोग जब सोच रहे हैं, ये लोग जब मेरे से उम्मीद कर रहे हैं ये सब करने की, तो मैं क्यों नहीं कर लूँगी। और सच में गाइस, मैं जब गई बनाने के लिए, मुझे लेके जाया गया वहाँ पे, वहीं उसी दिन, दूसरे दिन मतलब नहीं दूसरे दिन, उसी दिन है शायद, हाँ जी हाँ, जब मैं गई थी ना उसी दिन मुझे वहाँ पे मतलब किचन में लेके जाया गया। और वो दीदी मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही चम्मच चलाने के लिए बोली और वहाँ से जाने के लिए बोली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हाय मुझे इतना सुकून मिला ना कि मैं तो सोची थी कि पूरी सब्जी बनानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ चम्मच चलाने को बोला। तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा होता है, पहले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम डर जाते हैं अक्सर, है ना, काफ़ी डर ही जाते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। ये सब डर होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर जाओगे ना आप तो वहाँ पे आप घबरा जाओगे। घबराने के चक्कर में आप उल्टा पुल्टा गड़बड़ हो सकता है। जितने भी आपके ससुराल में मेहमान आए होते हैं, सास ससुर और ननद देवर जो भी होते हैं, सबसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। ऐसा धीरे धीरे इसमें भी सुधार होती है, धीरे धीरे ही होती है। क्योंकि हमारे घर में हम क्या करते हैं, भाई से रे बे सब में बात करते हैं, भाई बहन सबसे रे कुछ भी बोल देते हैं ना, वो आप सब चलता है। लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि ससुराल में अगर ये सारी चीज़ें आप बोलोगे ना, तो आप बहुत बदतमीज कहलाओगे। और बदतमीज कहलाना कौन चाहता है, हम तो चाहते हैं कि सामने वाला भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, है ना। तो आप सबको रिस्पेक्टफुली बात करने का, चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, वहाँ के आपके देवर हो, ननद हो, छोटे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, कोई भी रहे, आपके ससुराल से हो, जी बोल सकते हैं आप। आपसे जो बोला जाएगा, वैसे तो आपके ससुराल वाले बता देंगे, जैसे मुझे भी बता दिया गया था कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या, वो तो पहले से ही बता देते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बता रहे हैं, तो भी आपको अपना वहाँ पे दिमाग लगाना है, अपनी समझदारी दिखानी है और सही से सबसे बात करनी है। और गाइस, कभी कभी क्या होता है ससुराल में, जैसे कोई काम कर रहा है, कोई आपका बुजुर्ग या आपकी सासू माँ है, आपकी ननद, कोई भी हो सकती है, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जाके उनकी हेल्प करनी है। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो और वहाँ पे चुपचाप देखे ही जा रहे हो, उनकी हेल्प के लिए नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे उनको गलत सोच सकते हैं आपके बारे में कि कैसे है, आती नहीं है, बात नहीं करती। तो ऐसा नहीं करना, सबसे बातें करना है, अच्छे से बातें करने हैं, पहले से बातें करना है। कोशिश करना है कि बातें करने के टॉपिक्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनके यादों को भी ताज़ा कर दो। जैसे कि आप जब यहाँ पे बहू बन के आई थी, तो आपने क्या क्या किया था, आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस हैं, वो सारी चीज़ें आप उनसे बुलवा सकते हो और जानकारी ले सकते हो। तो उनको भी अच्छा लगेगा कि मैं मुझसे बातें कर रही है, और आपको भी पता चल जाएगा कि वो जब आई थी तो उनके साथ क्या क्या हुआ था। उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और रही बात, और क्या बोलूँ गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ससुराल में जाने से पहले मैं और क्या क्या बताऊँ। हाँ, लेकिन हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसा भी मत कीजिएगा। आप सुबह से उठ लिया, बहुत सारी कामें कर रहे हो, दिन भर काम करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, और ससुराल वाले बोल भी रहे हैं कि थोड़ा सा आराम कर लो, कि थोड़ा सा ये कर लो, वो कर लो, फिर भी आप काम किए ही जा रहे हो, क्योंकि आप उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हो, आप सबको खुश करना चाहते हो। आप सारा काम करके खुश कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, आने वाले दिन में पता नहीं क्या हो जाए, क्या पता, अभी के कुछ महीने बाद ही अगर हम बीमार हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, हेडेक हो सकती है, आपको फीवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे अगर आप बेड पे लेट गए ना, तो सबकी एक्सपेक्टेशन तो आपसे जुड़ी हुई रहेंगी ना। सब आपसे ये उम्मीदें लगा के रखेंगे कि ये तो सारा खाना बना लेती है, ये वो कर लेती है, ये कर लेती है, सारा ये तो कर ही लेती है, और आपने एक दिन नहीं किया, तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा कि पहले तो बहुत करती थी, अब ये ऐसा क्यों कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आप 5-6 महीने बाद जब भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात होती है, बहुत खुश होते हैं, ये बहुत अच्छा माहौल बन जाता है जब लेडीज़ कोई प्रेग्नेंट होती है, बहू रानी प्रेग्नेंट होती है, बहू प्रेग्नेंट। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि आपकी एक्टिविटियाँ, मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी, पहले तो बहुत, मतलब मैं अपनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूँगी गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं जो कि मेरे खुद अपने भी हैं, तो हो सके तो उनको ख़राब लगे, मैं उनको ये लगे कि मैं अपने मतलब दूसरों की बुराइयाँ कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं बस आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर हम सारी चीज़ों के लिए पहले ही रेडी हो जाएँ, पहले ही अलर्ट हो जाएँ इन सब चीज़ों के लिए, तो कभी भी वो दिन नहीं आएंगे जो आपकी वजह से कोई दुखी हो जाए, कोई सामने वाला आपके लिए बुरा सोचे, या आप दूसरों के लिए बुरा सोचो, या कुछ भी। बस इतना समझ लीजिए कि आपको इतना ज़्यादा ओवर एक्टिविटी, मतलब ओवर काम नहीं करना है, कम ही करना है, बहुत सारे कामें करनी है, सबको इम्प्रेस करना है, तभी तो खुशियाँ बनी रहेंगी ना। तो
काम करिए लेकिन ओवर नहीं करिए। तो कभी भी प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आप जैसे आप प्रेग्नेंट हो गए वैसे आपकी एक्टिविटी में चेंज आ जाएगी। जैसे कि आप लेटे रहना पसंद करोगे, थक जाओगे बहुत जल्दी ही, खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको वोमिटिंग होगी, सारा कुछ चेंज हो जाता है। और ये सारी चीज़ें ना प्रेग्नेंट होने के बाद में ही पता चलेगा आपको। प्रेग्नेंट जैसे ही हो गया आपको सोते रहने का मन करेगा, उठने का मन नहीं करेगा, आप में आलसीपन आ जाएगा, काम करना पसंद नहीं करोगे, आप थक जाओगे। तो उस टाइम पे अगर आप बेड पे सो जाओगे तो आपके घर वाले कहीं ये ना बोलें कि हमारी बहू सोती रहती है, पहले तो बहुत काम करती थी, पहले तो जगती ही रहती थी, सो जाओ बोलने से भी नहीं सोती थी, आराम करो बोलने से भी आराम नहीं करती थी, अब सीधे आराम करती ही जाती है, उठती ही नहीं, खाना ही नहीं खाती, बनाती भी नहीं है, ये वो, ये सारी चीज़ें आपको सामना ना करना पड़े इसके लिए आप पहले से ना ओवर मत काम कीजिए, लिमिट में काम करो और सब चीज़ को टाइम दो। सोने को खुद का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपका ख्याल कोई नहीं रखेगा फ्रेंड, अपना ख्याल खुद ही रखना है, चाहे आप जहाँ भी रहो। तो इसीलिए ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी ऐसे इमेज मत बना लो कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठे। कभी भी एक दिन अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरोगे तो आप बुरी कहलाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ओवर वर्क मत करना, जहाँ पे ज़रूरत हो ना वहीं पे काम करना। और बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको क्या शेयर करूँ कि ससुराल में नई ज़िंदगी जीने के लिए जा रहे हो, नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए जा रहे हो, तो आप जो पुराने ख्यालात हैं ना आपकी, जैसे कि ससुराल बुरी होती हैं, ससुराल वाले बुरे होते हैं, ससुर जी अच्छे नहीं होते, मतलब ऐसा हम सबकी थिंकिंग होती है ना, ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग होती है कि सास ससुर अच्छे नहीं होते, ससुराल घर पे बहुत ज़्यादा काम कराती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी पुरानी ख्यालात हैं, इन सब छोड़ के जाओ। हो सकता है वो बहुत अच्छे हो, आप जितनी एक्सपेक्ट उनसे कर रहे हो ना, जितनी आपकी सोच है, तो हो सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा वो अच्छी हो, होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोगों के सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भी हैं, सब बहुत सारे लोगों के होते हैं। पुराने जो ख्यालात है ना कि ये अच्छे नहीं होते, वो अच्छे नहीं होते, इन सबको छोड़ के जाओ, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाइए साथ में, ताकि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो। और नेगेटिविटी छोड़ोगे तभी तो आपकी लाइफ की नेगेटिविटियाँ चली जाएंगी, है ना? नहीं तो फिर साथ ही साथ चली जाएंगी और आप यही सोचते रहोगे कि बुरी हैं, और सच में आपकी इसी सोच की वजह से वो कहीं बुरी ना हो जाए। क्या तो सोचना पड़ रहा है ना, पहले से प्रिपेयर नहीं करा है, जल्दी सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो बना ही दूँ, तो मैं बना रही हूँ। और गाइस मेरे बेटे को पानी मतलब चीज़ चाहिए था कुछ, तो मैं उसके लिए गई थी, तो वही बोल रही थी पुरानी सोच है उसको दूर कीजिए और नई सोच के साथ अपने ससुराल में जाइए और सब कुछ अच्छा कीजिए, बी पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या होता है ना, सब इतने घुल मिल जाते हैं ना दूसरों से कि अपनी सारी बातें शेयर करने लग जाते हैं, जो हमें करनी चाहिए शेयर वो भी करने लग जाते हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो भी करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सारी बातें आप दूसरों से शेयर करते हो तो आपकी बातों का क्या दूसरा मतलब निकाल लें, क्या पता। इसलिए सारी बातों को शेयर ना कीजिए, और जो बातें शेयर करनी चाहिए वहाँ पे अपनी समझदारी दिखाइए आप कि क्या शेयर करनी चाहिए और क्या शेयर नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए आप खुद समझदार हो, बातें करो, बहुत सारी बातें करो, पर क्या बातें करनी चाहिए, क्या बातें नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों को आप ध्यान में रख के ही बातें कीजिए, वरना आगे चल के हम दोनों के रिश्तों में खटास आ सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। जेठानी है या फिर ननद है, उनसे आप इतनी घुल मिल गई हो कि आप अपनी सारी बातें शेयर कर दिया, सास से रिलेटेड बातें, जैसे कि आपने दूसरों के सास के बारे में कुछ बातें आप कर रहे हो और आप अपनी फ्रेंड की तरह उनको भी अपनी ये वाली टॉपिक पे भी आप सारी बातें उनसे शेयर कर दिया। तो आपकी ननद जाके अपनी माँ को बता देती है कि भाभी ऐसा बोल रही थी, तो वहाँ पे ये नेगेटिविटी आ जाएगी, आपकी सासू माँ आपके बारे में गलत सोचेगी, आपकी जो ननद होती है वो भी गलत सोच सकती है। अब भले ही आप सही थिंकिंग से बोले होगे, सही गलत नियत से नहीं बोले होगे, फिर भी आपकी बातें वहाँ पे गलत हो जाएंगी। इसलिए सबकी एक बाउंड्री सेट कीजिए, जो बातें शेयर करनी है उसी को करो, जो बातें शेयर नहीं करनी है या नहीं करनी चाहिए उन सबको शेयर करने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग होती है कि शादी के बाद लड़का बदल जाता है, तो ससुराल वाले ये बोलने लगते हैं, जैसे कि अगर आपके हस्बैंड आप ही को ज़्यादा बातें करते हैं, आप ही के साथ रहते हैं, अपने घर वालों को ज़्यादा बात नहीं करते, या फिर उनके पास जाके ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, तो हो सकता है वो ऐसा सोचने लगे कि वो के आने के बाद हमारा बेटा बदल सा गया है, उसी क्या हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए कि आप उनसे बातें कीजिए और उनसे बात करने के लिए बोलिए। आप खुद इतनी समझदार हो गई है, धीरे धीरे आप में भी समझदारियाँ आने लगेंगी, क्योंकि शादी के बाद ही लड़कियों में समझदारियाँ आती हैं, मतलब ज़्यादा समझदार होती हैं। बोलिए उनको कि उनके मतलब उनके मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करें,
ताकि उनको भी अच्छा लगे कि बहू के आने के बाद भी हमारा बेटा हमारा है। और हाँ, साथ में उनको ही ना बोलें, आप खुद भी जाके उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा करने से उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब लड़की ससुराल में जाती है तो उसको थोड़ा अच्छा भी दिखना होता है। मीन्स अच्छे तो दिखेंगे ही, लड़कियां तो अच्छी दिखती ही हैं, लेकिन अच्छी दिखने का मतलब ये है कि कोई कोई लड़कियां होती हैं कि पहले मेकअप वगैरह के बारे में कुछ जानकारियां उनको होती नहीं है, और कुछ तो होती हैं कि उनको बहुत पहले से पता होता है, सारी जानकारियां उनको होती हैं। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो, अपना मेकअप और क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सारी उनको पता है। लेकिन जो नहीं करते हैं ना, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, वो लोग हल्का फुल्का सा मेकअप जरूर करें। बेसिकली जो श्रृंगार होनी चाहिए, जैसे कि आपका सिंदूर हो गया, आपकी मंगलसूत्र हो गई, आपकी लिपस्टिक, बिंदिया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी, चूड़ियाँ स्पेशली। तो इन सबको आपको प्राथमिकता देनी है, इन सबको छोड़ना नहीं है और बहुत अच्छे से दिखाने हैं इन सबको। इन सब में मतलब चूड़ी पहन रहे हो तो एक दो चूड़ी या कंगन डाल दिया हाथ में तो ऐसा नहीं चलने वाला। कुछ दिन ही सही दिखाने के लिए ही पहना करो, क्योंकि घर वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो आपको देखने आने वाले हैं, देखने आते ही हैं, बाहर वाले, फैमिलीज वाले, जो रिलेटिव्स होते हैं वो सारे देखने आते हैं। तो अपनी चूड़ियाँ फुल हाथ भर भर के पहनिए कुछ दिन, और धीरे धीरे तो आपकी सारी पसंद बन जाएंगी मेरी तरह। बिंदिया लगाइए अच्छे से, सिंदूर लगाइए, सिंदूर यहाँ पे लगा दिया ये ऐसा नहीं चलने वाला, सीधे मांग भर के लगाइए। भले ही आप ऐसा साइड मांग निकालते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंदूर मांग भर के ही लगाना चाहिए। कई लोग फैशन के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, बस हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब से तो हमारा श्रृंगार बनता है ना, इन्हीं सब से तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल होती है। तो हम इन सबको कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये जो सिंदूर है उसको पूरी मांग भर के लगाइए, बिंदिया है उसको भी लगाया करो। और अब मुझे मत हंसीएगा, ये मैं ईयररिंग्स इसलिए नहीं पहनी हूँ क्योंकि ईयररिंग का होल है ना मेरा छोटा हो गया है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो इसमें मैं स्टिक लगाती हूँ ताकि ये बड़ा हो जाए, और मैं जो कुछ घर जाऊँ या कहीं कुछ फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे मैं ईयररिंग्स पहन सकूँ। तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे बच्चे हैं ना बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सबको वैल्यू दीजिए आप। ईयररिंग्स पहनिए, सब कुछ, मतलब जितनी भी लेडीज़ की जो श्रृंगार होती है ना वो सारी आप करके रखो। कुछ दिन ही सही है, सारे आपको दिखाने हैं, बहुत अच्छे से दिखाने हैं। हमेशा स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे, ताकि कोई ये ना कहे कि आई है दुल्हन, उसका मुंह हमेशा फूला सा रहता है। तो बतख बना के रखने से ना परेशानियां कम नहीं होंगी, इसलिए अपने चेहरे पे स्माइल रखा करो हमेशा, और खुश रहो ताकि सामने वाला आपको देखे और खुश हो जाए। और फ्रेंड्स एक बात और है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सारी बातें हैं, अगर अमल करो ना, मानो, तो बातें सभी इम्पोर्टेंट हैं। ये सब सभी बातें की ज़रूरत होती है एक नई नवेली दुल्हन को। हाँ, सबसे पहली प्राथमिकता तो अपने हस्बैंड को ही देना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी पसंद नापसंद, चलो अरेंज मैरिज ही सही, लेकिन अगर आपसे बात होती है उनकी, अगर ऐसा हो रखा है ना, आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, शादी से पहले आपने बात कर लिया है अपने होने वाले हस्बैंड से, तो आप उनकी पसंद नापसंद सारी चीज़ें पूछ लिए। अपने समझदारी से पूछना कि उनकी क्या पसंद है क्या नापसंद है, डायरेक्टली नहीं पूछना है, इनडायरेक्टली उनकी पसंद नापसंद को याद रखना है। ये ऐसा करने से ना आपके लिए इजी हो जाएगा, और आप वहाँ जाओगे तो आपके लिए इजी होगा, और इजी होगा तो क्या होगा, आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे, और आप अपने हस्बैंड को इम्प्रेस कर पाओगे, और वो खुश होंगे। तो खुशी तो करना चाहते हैं ना, और क्या करना चाहते हैं, वो खुश होंगे तभी तो हम खुश होंगे ना। तो उनकी खुशी का बहुत ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनके साथ ही आपको ज़िंदगी भर चलना है। वो खुश रहेंगे तो आप खुश रखेंगे। उनसे हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करनी है, बहुत अच्छे से बात करना है, पोलाइटली बात करनी है, सारी परेशानियां शेयर करनी है, लेकिन शिकायत नहीं करनी है। शिकायत कम से कम करिए, बाकी अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर कर सकते हैं। उनको भी मौका दीजिए कि वो भी अपनी परेशानियां आपको बता सकें। जब वो बाहर काम पे जाएंगे तो आएंगे वापस, तो आप उनकी परेशानियां पूछिए, आप उनको बोले कि आप आज का दिन कैसे किया, ये सारी चीज़ें। जैसे जाते हैं पानी दिया करो। देखो गाइस, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है हस्बैंड से, ये तो आम बात है। अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होगी तो फिर जैसे सब्जी में या फिर कुछ भी हम खाते हैं उसमें नमक कम हो तो कैसे लगेगा, फीका फीका से लगेगा ना। तो वैसे ही है लाइफ में ना, लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा भी जरूरी होता है, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं, बहुत कम, बहुत प्यार से, बहुत हल्का फुल्का सा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपकी लड़ाई झगड़े से। और अपनी प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम चार दीवारी के अंदर ही सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरों को ना बताएं, ज़्यादा कोशिश करें कि हस्बैंड वाइफ की बातें ज़्यादा दूसरों से शेयर ना करें। आपसे ज़्यादा क्लोज है ना, उनसे आप शेयर कर सकते हो, लेकिन सबसे बताना ज़रूरी नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। इससे नेगेटिविटी फैलती है और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बढ़ता जाता है, उलझता जाता है, तो ये अच्छा नहीं होता है ना। तो उलझना कौन चाहता है, परेशानियाँ कौन चाहता है, सब तो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो। उनकी मर्जी, उनकी ना मर्जी, ये सब चीज़ का भी ख्याल रखो। उनका इतना ख्याल रखो, इतना ख्याल रखो कि आप उनकी ज़रूरत बन जाओ। उनको ये लगने लगे कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते।
उनका मन जीत लो, उनका दिल जीत लो, उनका सब कुछ जीत लो आप, क्योंकि आपको जीतने का हक है ना, आप तो वाइफ हो उनकी, तो आप उनका सब कुछ जीत लो ताकि वो आपको कभी जुटला ना सके, हमेशा इम्पोर्टेंट दें आपको। अभी जैसे उनको रिस्पेक्ट दोगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, आप उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे तो वो भी आपका ख्याल रखेंगे ना। ये चीज़ बहुत काम आती है कि आप उनको जितना प्यार करोगे उससे ज़्यादा प्यार वो आपसे करेंगे, तो ये यहाँ पे बहुत काम आती है, बहुत काम की चीज़ होती है। तो आप अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत ख्याल रखिए, बहुत प्यार कीजिए और विश्वास कीजिए उन पर। भरोसा जो है बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है, तो आप उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करो। समर्पण होता है, विश्वास करना होता है, पूरा खुद को समर्पित कर दो आप उन पे, आप उन पे समर्पित हो और वो किसी और पे समर्पित हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप अच्छे से समर्पित हो जाइए, वो भी हो जाएंगे आपसे और ज़िंदगी यूँ खुशहाल बन जाएगी। तो बस यही है सीक्रेट लाइफ के जीने के, पति पत्नी के रिश्तों के। बहुत समझदारी चाहिए गाइस, लाइफ ऐसे नहीं बीत जाती है, छोटी छोटी हर छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाके समझदारी आती है। समझदारी भी ऐसे नहीं आती है, फ्री में नहीं मिल जाती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके इंसान समझदार बनता है। सच बोल रही हूँ, शादी के बाद ही इंसानों में समझदारी आती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। शादी से पहले तो सभी बच्चे ही होते हैं, चाहे जितने भी बड़े एज के हो जाएं, लेकिन समझदारी तो शादी के बाद ही आनी है और उसके बाद समझदार होते ही जाना है। समझदारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लोग समझदार होते जाते हैं, तभी तो बुजुर्ग हमें समझाते हैं, सब उनकी बातें सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे एक सबका एक्सपीरियंस ले लिए होते हैं ना, इसीलिए लोग उनकी सुनते हैं। लोग किसकी ज़्यादा सुनेंगे? किसी बच्चे की तो सुनेंगे नहीं, जो समझदार पर्सन होगा उसी की बातें सुनेंगे ना। तो यही यहाँ पर भी होता है। हाँ, लव मैरिज अगर कर रहे हैं आप, तो लव मैरिज ऐसा कीजिए कि आपके मम्मी पापा का भी मर्जी उसमें हो, आप उनसे बातें करो। ऐसा नहीं कि बिना बताए भाग ले, चाहे कास्ट अलग हो, जैसे भी स्थिति हो, आपको अपने मम्मी पापा को बताना ही चाहिए। ये समझदारी नहीं है भाग के शादी करना, प्यार मोहब्बत। हम भगवान पे भरोसा क्यों करते हैं? भगवान पे भरोसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, वो हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। हमारे लिए जो अच्छा है ना वो करते हैं। हमारे मम्मी पापा भी हमारे भगवान ही तो है ना, उन्होंने हमें पैदा किया है, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, सब कुछ किया है, जितना कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, उतना सब कुछ एक माता पिता ही कर सकते हैं। तो क्या हम किसी और के साथ भाग जाएंगे? क्या हम उनकी मर्जी के खिलाफ किसी और के साथ शादी कर लेंगे? तो क्या हम खुश रह पाएंगे? नहीं फ्रेंड्स, कुछ दिन का ही होता है ये सारी खुशियाँ, हमेशा की नहीं होती हैं। लेकिन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, किसी किसी का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जाति धर्म भी देखा जाता है। कोई कोई लड़के लड़की अच्छे होते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते रहते हैं और सब कुछ अच्छा होता है, बैकग्राउंड वगैरह भी अच्छे होते हैं, और सिर्फ जाति की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस ऐसे सिचुएशन में ना पेरेंट्स को समझना चाहिए, मैं भी एग्री करती हूँ। और बाकी सारे सिचुएशन में मम्मी पापा की बातों को समझना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों को, क्योंकि माता पिता हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो इन सब बातों को, इन सब परेशानियों को आपको बात करके ही सुलझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मम्मी पापा हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं तो हमें बाहर जाना चाहिए। सब कुछ बातों से सुलझाया जा सकता है। भगवान ने हमें मुंह क्यों दिया है? बातें करने के लिए, ताकि हम सारी प्रॉब्लम्स को अपने मुंह से बात करके समझ सके, सुलझा सके, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में खुश रहेंगे, आगे की भी थोड़ा सोच के समझ के ही ये वाली कदम उठाना। आप लड़के के घर वाले आपको बहुत अजीब सी नज़र से देखेंगे कि ये कहाँ से आ गई। क्या आप ये सारी चीज़ें सहन कर सकते हो? अगर सहन कर सकते हो तो जाइए, खुशी से जाइए। लेकिन आने वाले दिनों में ये ऐसा भी होता है ना कि आप अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करेंगे? आपके मम्मी पापा से तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपने तो अपनी मर्जी से भागा ना, तो किससे शेयर करेंगे, कैसे करेंगे? उस टाइम पे आपको मरने के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। कई लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, लव मैरिज करने के बाद सुसाइड करते हैं। तो ऐसे दिन ना आए, इसके लिए आप सब पहले से ही अलर्ट रहो, पहले से ही सारी बातों को जान लो कि वहाँ अगर मुझे शादी करके जाना है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ मुझे फेस करनी पड़ सकती है। मान लिया आपकी चॉइस अच्छी है, लेकिन अगर आपकी चॉइस बाद में चेंज हो जाए तो, क्योंकि चॉइस ना गाइस बदलती रहती है इंसानों की समय के साथ साथ। समय के साथ साथ हर कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो। तो अरेंज मैरिज में तो वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, अनगिनत ऑप्शन है लव अरेंज मैरिज के। अरेंज मैरिज में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके अनेकों ऑप्शन हैं, लेकिन लव मैरिज के क्या ऑप्शन हैं बताइए? कुछ ऑप्शन नहीं बचता सिवाय खुद समझदारी के।
मैं ऐसा नहीं बोलती कि लव लव मैरिज नहीं करना चाहिए, लव मैरिज भी करना चाहिए, लेकिन मैरिज लव मैरिज दोनों जगह प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, तो दोनों को समझ के ही आगे बढ़िए। अरेंज मैरिज में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन लव मैरिज में कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आप जहाँ जा रहे हो लव मैरिज करके, वहाँ पे लड़के की फैमिली कैसी है, ये सब चीज़ भी आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में ही ये वाली कदम उठाइए, जिससे आपके आने वाले दिनों में कोई परेशानियाँ ना हो इस तरह की। लव मैरिज में ऐसा भी हो सकता है ना कि शुरू में तो सारा कुछ लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रही हैं, पहले से ही सारा कुछ एक दूसरे का पता है, तो आने वाला दिन बहुत अच्छे से खुशियों भरा रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है अभी से सारा कुछ ओपन हो गया है, सारी बातें एक दूसरे को पता है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली सबको एक दूसरे को शेयर दिए ही होंगे सब कुछ, तो है ना। तो हो सकता है आने वाले दिनों में झगड़ा का मूल जड़ बन जाए, मतलब कि पहले तो बहुत बातें होती थी हमारी, आजकल तो मेरे साथ में बैठते ही नहीं हो, आजकल तो मुझसे बातें ही नहीं करते हो, आप तो बोले थे कि बहुत इधर उधर घुमाऊंगा, आजकल तो घुमाते ही नहीं हो, बातें भी नहीं करते हो, प्यार भी नहीं करते हो सही से, बातें भी नहीं करते हो, बातें समझते तक नहीं हो, ऐसे कुछ कुछ बातें होती है ना, लड़ाई झगड़ा सा, तो ये सारी स्टार्ट हो सकती है लव मैरिज में। तो बोलते हैं ना, ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो ये बातें याद रखिए हमेशा। लव मैरिज इतना आसान नहीं होता है, अरेंज मैरिज भी इतना आसान नहीं होता, कुछ भी आसान नहीं होता फ्रेंड्स, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब जगह होती है। तो जो शादीशुदा लाइफ होती है उसको सिर्फ और सिर्फ समझदारी से ही बिताया जा सकता है, समझदारी से ही खुशियाँ उसमें लाई जा सकती हैं, और सब कुछ अपनी समझदारी, धीरे धीरे समझदारी सब कुछ आ जाती है, ऐसा कुछ बात नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है, भगवान है ना हमारे पास यहाँ पे, वो हमको सब कुछ हमारा रास्ता ये क्लियर करते जाते हैं। चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, ये मायने नहीं रखता है, अगर अपनी लाइफ को खुशहाल बनानी है तो समर्पण की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को इज्जत देनी जरूरी है, एक दूसरे को समझना भी जरूरी है, जो कि धीरे धीरे हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा, ऐसा कहीं पर नहीं होता है, लव मैरिज में नहीं होता है, अरेंज मैरिज में नहीं होता है। तो आप सबको खुशियाँ दीजिए फ्रेंड्स, और हाँ, जिसकी शादी इस साल होने वाली है या फिर अगले साल कभी भी होगी, तो इन सभी बातों का अगर आप ख्याल रखोगे ना, तो आपके आने वाला दिन बहुत ज़्यादा खुशहाल हो सकती है, नो डाउट हो ही जाएगी खुशहाली। सबसे पहले अपने हस्बैंड का ही ख्याल रखिए, उनको प्राथमिकता दीजिए, उनका ख्याल रखिए, आप उनका ख्याल रखोगे तो आपका भी ख्याल रखा जाएगा। और क्या बोलूँ, तो फ्रेंड्स बातें तो बहुत लंबी हो गई है, ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप क्या सोचते हो लव मैरिज अरेंज मैरिज के बारे में, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, baby2299 नाम से आईडी है मेरी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।